सबसे पहली जो क्लैशेस शुरू हुई वो पंजाब पुलिस की शुरू हुई पत्थरगढ़ पे। इन्होंने जिस तरह समझदारी से उनसे लड़े और जिस तरीके से, और जब सिचुएशन ऐसी बनी कि जहाँ पे फायरिंग उनका था कि किस तरह फायर हो जाए, उन्होंने नहीं किया और इनके ऊपर लाइव सुबह बुलेट्स चली। जिसने भी इंस्ट्रक्शन दी है और इस तरह पुलिस को यूज़ किया है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई, इसके शेल फेंके गए। ये लोग चाहते थे कोई लाश गिरे मगर ये नाकाम हुए। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं। वज़ीर आला KP समेत कोई भी मुलविस हुआ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एहतजाज करने वाले 564 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 120 अफगान शहरी हैं। KP पुलिस के 11 एहलकार सिविल कपड़ों में पकड़े गए। पाकिस्तान में पहली बार पुलिस को मुजाहिरे में इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन का मकसद D चौक पर जमा होकर SCO कॉन्फ्रेंस तक धरना देना था। सहाफ़ी ने अली अमीन के हवाले से सवाल किया तो वज़ीर दाखिला जवाबन बोले, आप बता दें गंडापुर कहाँ है। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंचने के बाद फिर से लापता। कई घंटे गुजर गए, वज़ीर आला KP का अता पता न चल सका। इस्लामाबाद आमद के साथ ही अली अमीन KP हाउस पहुंचे। कुछ ही देर में पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी KP हाउस में दाखिल हो गए। PTI का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा। सरकारी ज़राए ने गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की तरदीद कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP की गिरफ्तारी की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी KP हाउस में मौजूद रहे। वापसी पर सहाफ़ियों ने अली अमीन गंडापुर से मुतालिक सवाल किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर जवाब दिए बगैर ही रवाना हो गए। KP असेंबली का इजलास आज तलब। स्पीकर सूबाई असेंबली बाबर सलीम सवाती ने पीर को होने वाला इजलास इतवार के रोज ही तलब कर लिया। सूबाई असेंबली का सेशन दोपहर 2 बजे होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में हालात मामूल पर लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सेक्रेटरी दाखिला को फौरी इक़दामात करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्मनामे में कहा, यकीनी बनाया जाए SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। इस्लामाबाद इंतज़ामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। केस की आइंदा समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का लाहौर में एहतजाज। मुस्तरद जमशेद समेत मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। ऐवान अदल के करीब वकला और कारकुनों की पुलिस से झड़पें, पथराव, पुलिस की शेलिंग। मुतअद्दिद वकला और कारकुन ज़ेर हिरासत। आज़ादी चौक और गिरदनवाह में पुलिस और कारकुनों में दिन भर आंख मचोली होती रही। लाहौर के दाखिली रास्तों और शहर के अंदर से कंटेनर्स हटा दिए गए। CTO लाहौर का कहना है कि तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते खुल गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमला आवर हो सकती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। ऐसा ना किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं, PTI ना सियासी जमात है, ना थी और ना हो सकती है। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? इस्लामाबाद और पंजाब में पाक फौज तैनात। श्रीनगर हाईवे समेत अहम शाहराहों की सिक्योरिटी भी फौज ने संभाली। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के इख्तियारात तफवीज़। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठीचार्ज, नासु गैस की शेलिंग की इजाज़त। ताकत का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। पुलिस के अदम मौजूदगी में फौज गिरफ्तारियां करेगी। इस्लामाबाद में पाक फौज की तैनाती 17 अक्टूबर तक की गई है। एहतजाज के सीज़न में बरसात का मौसम, सर्दी की एंट्री हो गई। इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। D चौक समेत इस्लामाबाद में बादल खूब बरसे। लाहौर में आज़ादी चौक से जौहर टाउन तक बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बरसात। शेखुपुरा, रायविंड, ननकाना साहिब और पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। पिशावर, मर्दान समेत KP और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में
मजीद बारिश का इम्कान है। शिमाली वज़ीरिस्तान में फितनल ख़वारिज के लड़ते हुए शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरसन में अदा कर दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, फौजी और सिविल हुकाम, जवानों और शहदा के अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। शहदा के जस्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके सिपनवाम में पाक फौज के ऑपरेशन में 6 खारजी दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल हुए। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस का सवात के इलाके चारबाग में ऑपरेशन, 2 खारजी दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म फिर मौखर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में केस की समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान मुलजमों पर फर्द जुर्म आयद करना थी। उधर एहतसाब अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। मजीद समाअत 7 अक्टूबर को होगी। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंचने के बाद फिर से लापता। कई घंटे गुजर गए, वजीर आला केपी का अता पता न चल सका। इस्लामाबाद आमद के साथ ही अली अमीन केपी हाउस पहुंचे। कुछ ही देर में पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी केपी हाउस में दाखिल हो गए। पीटीआई का वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा। सरकारी ज़राए ने गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की तरदीद कर दी। ज़राए के मुताबिक वजीर आला केपी की गिरफ्तारी की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी केपी हाउस में मौजूद रहे। वापसी पर सहाफ़ियों ने अली अमीन गंडापुर से मुतालिक सवाल किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर जवाब दिए बगैर ही रवाना हो गए। केपी असेंबली का इजलास आज तलब। स्पीकर सूबाई असेंबली बाबर सलीम सवाती ने पीर को होने वाला इजलास इतवार के रोज ही तलब कर लिया। सूबाई असेंबली का सेशन दोपहर 2 बजे होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में हालात मामूल पर लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सेक्रेटरी दाखिला को फौरी इक़दामात करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्मनामे में कहा, यकीनी बनाया जाए SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। इस्लामाबाद इंतज़ामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। केस की आइंदा समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। विमेन T20 वर्ल्ड कप के तगड़े मुकाबले पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मार्का आज दुबई क्रिकेट स्टेडियम रवायती हरीफों के मैच का मेज़बान होगा। मैदान से पहर 3 बजे सजेगा। कप्तान फातिमा सना जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। कौमी टीम ने पहले मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी। भारत को न्यूजीलैंड के हाथों हज़ीमत उठाना पड़ी।